नमस्कार। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर आज पुनः आपको एक नए विषय के साथ मिलते हैं। जन्माष्टमी की रात है, जन्माष्टमी का त्योहार है, पूरे देश में आनंद उत्सव का माहौल है। अब हमारे यहाँ देखें तो जन्माष्टमी को महारात्रि बोला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पूर्व काल में जितने भी मंत्र उत्पन्न हुए, तो सभी मंत्र के प्रणेता तो शिव जी के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। शिव वक्ता जगतो शब्द कोटि महामंत्रा शिव वक्ता मृगता। शिव जी के मुख से ही ये सारे जितने भी वेद मंत्र है, जितने भी कोटि के कक्षा के मंत्र हैं, तो 7 करोड़ मंत्र शिव जी ने उत्पन्न किए और सप्तर्षियों को दिए। अब यह हुआ कि मंत्रों में तो बहुत शक्ति होती है, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि इसका चिंतन ही हम उसको बारे में सोच ही नहीं सकते, है ना। मंत्राणाम अचिंत्यता शक्तिता, बहुत ही परशुराम भगवान ने बोला है कि बहुत अचिंत्य शक्ति है इसमें। ये पूरे ब्रह्मांड का जो सर्जन है, जो साइंटिस्ट भी मानते हैं आजकल, तो न्यूटन और आइंस्टाइन भी बोलते हैं कि अर्थ इज कॉज ऑफ हाई वाइब्रेशंस। ये सृष्टि एक शब्द स्फोट से उत्पन्न हुई है। हमारे यहाँ वाग्य व भुवनानि जगने ऐसा करके इसको ही ब्रह्म बोला है, जिसमें से सब कुछ अंकुरित हुआ। वाग्य व ब्रह्म ऐसा हमारे यहाँ बोला है। तो सृष्टि का जो आदि कारण है वो शब्द है या मंत्र है। हम बीजभाविस्तम मंत्रम विश्वम स्फुटि स्वीकर्तुम यदोन्मुखी। विभिन्न हृदय में ऐसा बोला है कि जब बीज रूप में मंत्र होते हैं और जब उसका स्फोट होता है, तो उसका ध्वनि में रूपांतरण होता है, तब उसमें स्पंदन होते हैं, और यही महास्पंदन ये पूरे ब्रह्मांड का कारण है। इसलिए बोला अकारांतरा मातु का वर्ण रूपिण है, ऐसा कि एक बार बहुत भी कहा। इसकी पूरी विस्तृत चर्चा हमने हमारी मंत्र शक्ति एवं उपासना रहस्य नाम की पुस्तिका में की है। मंत्रों में कैसे प्राण आते हैं, मंत्र में क्या शक्ति है इत्यादि, मंत्र के प्रकार क्या है, इनका संस्कार कैसे करते हैं इत्यादि सब का इसमें विस्तृत चर्चा है। आपको यहाँ इसके लिंक में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो जो पूरा जगत की जो उत्पत्ति का कारण है वो शब्द है, नाद है, ब्रह्म है। और वो शब्द का अधिष्ठाता कौन है? अर्थ रूप में शिव है, और जब प्रकट होता है तो शक्ति रूप में भगवती जगदम्बा है। इतने सारे मंत्र हुए, इसमें बहुत सारे प्रकार की सिद्धियां हैं। वही मंत्र से आप विश्व का सर्जन कर सकते हैं, वही मंत्र के प्रभाव से विश्व का विसर्जन कर सकते हैं, विश्व का पालन कर सकते हैं। और इतनी अपरिमित शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है कि कोई भी इसका दुरुपयोग करे ये संभव है। तो इससे 4 प्रकार या कई प्रकार की इसमें कामनाएं सिद्ध होती है। खास प्रकार मारणम मोहनम वस्तम संबंध उच्चाटनादिकम। मारण करना, किसी को मोहन करना, सम्मोहन करना, स्तंभन करना, उच्चाटन इत्यादि बहुत सारी, वशीकरण इत्यादि बहुत सारे कार्य इससे सिद्ध होते हैं, और ये शक्ति मंत्रों में है। तो भगवान ने सोचा कि इसका दुरुपयोग होगा, कलिकाल में तो विवेक बुद्धि होगी नहीं, भाई के झगड़े में भी वो इसका उपयोग करेंगे, तो इसको पीड़ित कर दे। उनको पीड़ित और शापित किया। पीड़ित मतलब खिला लगा दिया, एक बक्से में डाल के उसको ये शक्तियों को बंद कर दिया कि आप मंत्र जपो, खाली शब्द ही रहेंगे आपके पास, मंत्रों की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए ही जब मंत्र जाप करते हैं तो लोग कैसेट में से मंत्र सुनते हैं, पुस्तक में से लिखे हुए मंत्र जपते हैं, तो मंत्र में ताकत नहीं होती है, इससे पाप भी लगता है ना। जब प्रणाली जो है उसका उत्कीर्ण, शाक्योचन इत्यादि करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता, ऊपर से पाप ही आपके भागीदार होते हैं। पशु भाविस्ता मंत्र केवल वर्ण रूपिण, खाली अक्षर है इसमें मंत्रों में और कुछ नहीं। जब तक आप इसका संस्कार नहीं करो, इसका उत्कीर्ण नहीं करो, इसका शाक्योचन नहीं करो, कैसेट में से सुने मंत्र कैसेट तो गाते हैं, आपको कोई फल नहीं मिलता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं, रत्ती पर भी इसमें फायदा नहीं होता। हाँ, पर पुस्तक में लिखे हुए मंत्र ऐसे ही बिना गुरु पढ़ लेते हैं। अदीक्षिता कुर्वन्ति जब यज्ञ इत्यादि का आगे ऐसा भी बोला कि गुरु बिना स्वा मंत्र, गुरु के बिना जो मंत्र मिलते हैं
जो करते हैं जप इत्यादि, वो मंत्रों का कोई फल विशेष होता ही नहीं है। तो अब क्या करें, कोई मंत्र तो है, तो पुस्तके लिखितान मंत्रान आलोक्य प्रतिबंधिये ब्रह्मत्या सोम तेषाम पातकम परिकीर्तम, ऐसे मंत्र जपने से कोई फायदा नहीं। तो उसका पूरा विधि विधान जानना पड़ेगा मंत्रों का। तो शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र का सबको महादेव जी ने किलित किया है, महादेव ने किलित ऐसा बोला है। तो उसका उत्कलन भी करना पड़ेगा, उसकी शक्ति का उद्घाटन करना पड़ेगा, तभी तो उसमें चैतन्य आएगा मंत्रों में, और तभी तो असर करेंगे। लोग बोलते हैं मैंने 24 लाख गायत्री सुन ली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा भी नहीं। ऐसे नहीं, करोड़ों जन्मों तक ऐसे सुनते रहो कैसेट, इसमें एक रत्ती बार भी आपको फायदा नहीं है, एक रत्ती बार भी, है ना। आप कितनी भी कैसेट सुनते रहो, कितने भी पुस्तकों में जब मंत्र पढ़ते रहो, मंत्र पुस्तक में लिखे हुए मंत्र पढ़ने से आपको कभी भी कोई लाभ होता नहीं है, इतनी भी बात है। तो क्या करें, तो हमारे यहाँ कुछ विशेष रात्रियां हैं जिसमें विशेष फल मिलता है। तो ऐसे 15 रात्रियों का हमारे यहाँ वर्णन है जो हमने बाजू में दिया है, इसके पर आपको दिखेगा। तो 15 रात्रियों में भी जो 4 रात्रियां है वो बड़ी महत्व की रात्रियां हैं। काल रात्रि, मोहरात्रि, मोहरात्रि दारुणा, जो विशेष रात्रियां है, इसमें तो काल रात्रि है, महारात्रि है, मोहरात्रि है और दारुण रात्रि है। ये 4 जो रात्रियां है, ये हमें इन दिनों में शिवजी ने मंत्रों को मुक्त किया है। इन मंत्रों में विशिष्ट प्रकार के मंत्र एक एक रात्रि में आप जपते हैं। सब रात्रि के लिए एक मंत्र नहीं है, सब रात्रि के अलग अलग प्रयोग है। तो वो मंत्रों में चैतन्य आ जाता है, इसके लिए कुछ विधि विधान करना पड़ता नहीं है। शुद्ध भाव से बैठ के जप, न्यास, छंद इत्यादि का स्मरण करके सिर्फ मंत्र जाप करो, तो आपको ये मंत्र का उत्कीर्ण नहीं करना पड़ता है, शाप मोचन भी नहीं करना पड़ता, और ये मंत्र का आपको फल मिलता है। तो ऐसी 4 महारात्रि हैं जो बहुत सिद्ध रात्रियां मानी जाती हैं, बहुत पवित्र रात्रियां मानी जाती हैं। तो एक तो है मोहरात्रि, जो आज की रात है, उसको जन्माष्टमी बोलते हैं। इसमें किए हुए मंत्र जप का तुरंत ही शीघ्र ही फल मिलता है, इसलिए आज पूरा दिन व्रत जारी रखते हैं और रात्रि को जागरण करके मंत्र जाप कीर्तन इत्यादि हम करते हैं, जो बहुत ही अनंत फलदायी होता है। दूसरी है काल रात्रि, जो नरक चतुर्दशी, जो काली चौदस बोलते हैं, दिवाली के जो अगली रात, वो रात्रि भी विशिष्ट रात्रि है। वहां महाकाली, ज्ञान स्वरूप महाकाली का वहां प्रभाव रहता है और सारे मंत्रों पर इनका प्रभाव होने से अच्छा फल मिलता है। जो दारुण रात्रि, होलिका की रात्रि, तो नरक चतुर्दशी है, इसलिए उसको तो काल रात्रि या नरक रात्रि भी बोलते हैं। और दारुण रात्रि, इसके बाद आती है दारुण रात्रि, जो होलिका के दिन, क्योंकि जब प्रहलाद को होलिका ने लेके अग्नि में प्रवेश किया, तो भक्तजन जो इतने वैष्णव थे वो बहुत ही भगवान का भजन करने लगे, और इतना भजन करने लगे कि कैसे भी करके सुबह उनको प्रहलाद को देखना था। तो वो बहुत दारुण रात्रि थी, और सबकी प्रसन्न को देखकर सुबह जब हुआ तो प्रहलाद जीवित था और होलिका जल चुकी थी, तो उसको दारुण रात्रि हुआ। और वो इसी कारण भक्तों के लिए ही भगवान ने इस रात्रि को भी शाप मुक्त किया है, और वहां भी आप जो जप करते हैं वो उसका फल सबको मिलता है। और चौथी जो रात्रि है तो महाशिवरात्रि, उसको महारात्रि भी बोलते हैं या अहोरात्र भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी रात्रि होती है, इसलिए उसको अहोरात्र बोलते हैं। हमारा विषय है आज की रात को मोहरात्रि क्यों बोलते हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण का जन्म जो हुआ है तो एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए हुआ है, लेकिन कृष्ण का जो नाम का जो अर्थ है, जब कृष्ण का जन्म हुआ, आप देखते हैं कि कथा में सब आसुरी प्रवृत्तियां है वो आलस्यवश होकर प्रमादी बन गई, मर निश्चेतन हो गई, और जो सात्विक वृत्तियां थी वो जाग उठी। भगवान के जन्म होते ही सब बंधन छूट गए। तो भव बंधन से मुक्त कराने वाली ये जो है वो रात्रि है, और इसका विशेष महत्व है। तो आज की जो रात्रि है उसको मोहरात्रि बोलते हैं। कृष्ण की जो व्याख्या करते हैं इसमें ऐसा है कि कृष्ण महाप्रभाव शक्तिया यद्वा कर्षति आत्मसात करोति आनंदेन परिणमयति मनोभक्तानाम इति, जो अपने भक्तों को आत्मसात करा के, स्वयं का प्रादुर्भाव करा के, ब्रह्म के अभिमुख करा के
आनंद का दर्शन कराते हैं वो कृष्ण, और नव आनंदवाचक है। वो कृष्ण का जन्म ही ऐसा है, अपने भक्तों को सदैव वो आनंद का पान कराते हैं। सुशीर्भुवाचको शब्द नश्च निवृत्तिवाचक, जो है कृष्ण है धातु आकर्षण का वाचक है, आकर्षण करता है। नश्च निवृत्तिवाचक, और न है अण जो है कृष्ण में, होना है निवृत्तिवाचक, निवृत्ति मतलब वैराग्य भावना, निवृत्ति, सब कोई करने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्मों में से उपरत हो जाना, उसको बोलते हैं निवृत्ति। देवरक्यम पर ब्रह्म, और ये दोनों जब मिलते हैं तब तो ब्रह्म के प्रति आकर्षण होता है, आनंद के प्रति आकर्षण होता है, तो ब्रह्म स्वयं ही अपने साथ ही है। इस प्रकार आज की जो रात्रि है वो मोहरात्रि बोला है, क्योंकि इसी रात्रि में सारी जितनी तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो सो जाती है। हमें जो विघ्न देने वाली है, क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो बहुत विघ्न आते हैं, तो समाधो प्रियमाण तो विघ्नो वायंते भी बोला, जब हम अच्छा काम करने बैठते हैं तो अनेक प्रकार के विचार आते हैं, नींद आने लगती है और हिचकी आने लगती है, नए नए विचार आने जाते हैं, अनुसंधान जहां नहीं हो वहां चित्त घूमने लगता है। ये सब जो विघ्न है, आलस्य आती है, प्रमाद आता है, तो ये जो जितने भी हमें अवरोधक शक्तियां है, तामसिक प्रवृत्तियां है, वो शांत हो जाती है, वो स्वयं शांत हो जाती है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है। और उसी टाइम में अगर आप ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो मंत्र अनंत फलदायी बनते हैं। और शिव जी ने देखो, आज भी ऐसा है कि बोले कि मंत्र तो है, क्यों फल नहीं मिलता है। एक दो आदमी ने मुझे पूछा कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी, बोला कि आज बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देते हैं। उस केमिकल्स के लिए आपको लाइसेंस रखना पड़ता है, नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा। दवाएं कोई नशा करने के लिए यूज करेंगे, बंदूक घर में रखनी है तब भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते आप। तो ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि उसका सही उपयुक्त जो है उसका उपयोग हो, सही जगह पर उसका सही मायने में उपयोग हो, इसलिए भगवान शिव जी ने इनको सुरक्षित रखा है। और हम या तो पूरे विधि विधान के साथ ये पूरा जितने भी संस्कार है मंत्र के, वो स्फोटन ताड़न इत्यादि जो संस्कार है वो सब करके, उच्चारण शाप विमोचन वो सब करके हम अनुष्ठान पूर्वक अगर मंत्र करते हैं तब तो कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन ये जो सिद्ध रात्रि है उसमें किए हुए जब अनंत गुना फल देते हैं, और इसमें ये सब दोष से हमें निवृत्ति मिलती है। तो आज की रात्रि को मोहरात्रि इसलिए बुरा है कि परमात्मा का संमोहन होता है, परमात्मा और जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो प्रमादवश होकर शांत हो जाती है, और परमात्मा के प्रति हमारा सम्मोहन बढ़ता है, हमारा परमात्मा के प्रति, परमात्मा का हमारे प्रति, और परस्पर ब्रह्म के अनुसंधान जो होता है, ब्रह्म से मिलना, ब्रह्म का आविर्भाव होना, वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस रात्रि को मोहरात्रि बोला है। अस्तु, फिर नए विषय के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी।